अफजाल अंसारी के खिलाफ जजमेंट पढ़ने से पहले अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश ने इस कहानी को सुनाकर सांसद अफजाल को नसीहत दी और कहा कि अपने छोटे भाई मुख्तार अंसारी की परवरिश अगर सही किए होते तो आज वो अपराधी नहीं होता। मुंशी प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी काफी प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने बताया है कि बड़े भाई ने छोटे भाई की कैसे परवरिश कर उसे अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित किया है। अफजाल अंसारी के खिलाफ जजमेंट पढ़ने से पहले अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश ने इस कहानी को सुनाकर सांसद अफजाल को ये नसीहत दी। सांसद अफजाल कौन है? मुख्तार अंसारी के बड़े भाई। 29 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को 10 और सांसद अफजाल अंसारी को 4 वर्ष की सजा सुनाई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला सुनाने के बाद सांसद अफजाल अंसारी का जजमेंट पढ़ा जाने ही वाला था कि उनके अधिवक्ता ने कहा कि अफजाल अंसारी 1985 से लगातार 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं, इनके ऊपर गैंगस्टर नहीं बनता है। इसका जवाब देते हुए शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि अफजाल अंसारी 1985 में विधायक निर्वाचित हुए। उस समय मुख्तार अंसारी की आयु करीब 20 या 22 वर्ष की रही होगी। उस समय अफजाल अपने छोटे भाई मुख्तार अंसारी को सही राह नहीं दिखा पाए और ना ही अच्छी परवरिश दी, बल्कि उसे राजनीतिक प्रश्रय दिया। अगर अच्छी परवरिश दिए होते तो शायद आज जनपद व प्रदेश को एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मिला होता, अपराधी नहीं। शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया फ्रेंड्स कि इसके बाद अदालत ने मुंशी प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी सुनाकर अफजाल अंसारी को नसीहत दी। कहा कि यह 2 भाइयों की कहानी है। कहानी में बड़ा भाई छोटे को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन अफजाल अंसारी ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद जजमेंट सुनाया गया जिसमें अफजाल को 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई और उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी को 10 साल जेल की सजा। फ्रेंड्स, अब आइए उस कहानी को सुनते हैं जिसका जज साहब ने सजा देने के पहले चर्चा की, उल्लेख किया, जिसके बाद डिस्कशन किया उन्होंने। ये कहानी फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी जिसका शीर्षक था बड़े भाई साहब। परिचय: मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे जिन्हें व्यापक रूप से हिंदी साहित्य के महानतम लेखकों में से एक माना जाता है। उनकी कहानियां अक्सर ग्रामीण जीवन की कठोर वास्तविकताओं को चित्रित करती हैं, सामाजिक असमानता, गरीबी और उत्पीड़न के विषयों की खोज करती हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध लघु कथाओं में से एक बड़े भाई साहब है, जो पहली बार 1910 में प्रकाशित हुई थी। कहानी 2 भाइयों और शिक्षा और उनकी यात्रा की दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहानी शिक्षा के महत्व और ज्ञान की खोज में व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों पर प्रकाश डालती है। सारांश: फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया आपको कि बड़े भाई साहब 2 भाइयों की कहानी है जिनका नाम चंदन और सूरज है। चंदन बड़ा भाई है जो उच्च शिक्षित और मेधावी छात्र है, जबकि सूरज छोटा भाई है जो अपने बड़े भाई जितना बुद्धिमान नहीं है। अपनी क्षमताओं में अंतर के बावजूद दोनों भाई एक दूसरे के लिए एक मजबूत बंधन और प्यार साझा करते हैं। कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में स्थापित है जहां चंदन एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होता है। सूरज स्कूल जाने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन वह सीखने के लिए उतना ही उत्सुक और अक्सर अपने भाई से उसे पढ़ाने के लिए कहता है। चंदन बड़ा भाई होने के नाते सूरज को शिक्षित करने के लिए खुद को लेता है और वह सब कुछ सिखाता है जो वह खुद जानता है। हालांकि अपने प्रयासों के बावजूद सूरज अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष करता है और उसे कुछ अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। चंदन कठिन अवधारणाओं को अपने भाई को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सूरज उलझन में रहता है। एक दिन चंदन को एक तरकीब सूझती है। वह सूरज को पढ़ाने के लिए अपने अनुभवों का उपयोग करने का फैसला करता है और वह अपने जीवन से कहानियां सुनाना शुरू करता है।
चंदन की कहानियां न केवल दिलचस्प है फ्रेंड्स, बल्कि शिक्षाप्रद भी है और सूरज उनसे सीखना शुरू करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, चंदन की कहानियों में सूरज की दिलचस्पी बढ़ती जाती है, उसमें उसकी दिलचस्पी बढ़ती जाती है और वह और सवाल पूछने लगता है। चंदन धैर्यपूर्वक उसके सभी सवालों का जवाब देता है और वह सब कुछ इस तरह समझाता है कि सूरज समझ सके। सूरज को सीखने में रुचि बढ़ती है और वह पढ़ने के लिए और अधिक प्रेरित होता है। एक दिन चंदन सूरज को उनके गांव के बाहर की दुनिया दिखाने के लिए शहर ले जाने का फैसला करता है। सूरज शहर से मुग्ध है और वह उन सभी नई चीज़ों से चकित है जो वह देखता है। चंदन उसे अपने स्कूल ले जाता है और सूरज बड़ी इमारतों और बड़े खेल के मैदान से चकित हो जाता है। शहर में रहते हुए चंदन सूरज को अपने शिक्षक से मिलने के लिए ले जाने का फैसला करता है। सूरज घबरा जाता है, लेकिन चंदन उसे विश्वास दिलाता है कि उसका शिक्षक एक दयालु और मिलनसार व्यक्ति है। जब वे शिक्षक से मिलते हैं, चंदन सूरज को अपने छोटे भाई के रूप में पेश करता है और शिक्षक सूरज की जिज्ञासा और सीखने की उत्सुकता से बहुत प्रभावित होते हैं। शिक्षक सूरज के ज्ञान का परीक्षण करने का फैसला करते हैं और वह उससे कुछ सवाल पूछते हैं। सूरज सभी सवालों का सही जवाब देता है और शिक्षक हैरान रह जाते हैं। वह चंदन से कहता है कि सूरज एक होशियार लड़का है और उसमें एक अच्छा छात्र बनने की क्षमता है। चंदन को अपने भाई पर गर्व है और उसे पता चलता है कि सूरज की पढ़ाई में दिलचस्पी बहुत बढ़ गई है। वह सूरज को कहानियाँ सुनाकर और उसके सवालों के जवाब देकर उसी तरह पढ़ाना जारी रखने का फैसला करता है। सीखने के लिए सूरज का प्यार बढ़ता है और वह ज्ञान में अधिक से अधिक रुचि लेने लगता है। अंत में कहानी दो भाइयों के बीच के बंधन और कहानी कहने की शक्ति को शिक्षा के एक उपकरण के रूप में चित्रित करती है। क्षमताओं में अंतर के बावजूद चंदन और सूरज एक दूसरे का समर्थन करते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के अपने सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं। विषय वस्तु: बड़े भाई साहब कहानी भाईचारे, शिक्षा और कहानी कहने की शक्ति सहित कई विषयों की पड़ताल करती है। चंदन और सूरज के बीच एक मजबूत बंधन है और यह दर्शाता है कि पारिवारिक रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे थे मेरे YouTube चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस की खास कैटेगरी तारा टॉक। Tara Talk is news and informational category of this YouTube channel, Tara Rani Productions. Keep watching this channel, friends. And yes, thank you so much for watching this video. Thank you.